तो आप सभी को नमस्कार। मैं हूं संजीव कुलकर्णी, मेलबर्न से। सबसे पहले तो कहूँगा गणपति बप्पा मोरया। एक मिनट, ये कैमरा मेरा, हाँ ये ठीक है। सबसे पहले तो कहूँगा गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि गणपति का सीज़न है। होप आप सभी अपने गणपति जी के आशीर्वाद आपको सबको मिल रही है। जो भी आपके रास्ते में विघ्न है वो निकलते जाएं, यही आशा है। और साथ ही में गणपति जी से ये भी प्रार्थना है कि आज इस सेशन में जो विघ्न है वो भी निकाल दे और ये एक स्मूथ सा सेशन रहे आप सबके लिए और मेरे लिए भी। तो मेगा ट्रिब्यूट है, बट एज यूजुअल आई हैव टू स्टार्ट बाय थैंकिंग अशोक जी, क्योंकि ये जिस तरीके का एफर्ट इसमें लगता है और जो वो करते हैं हम सब के लिए, 52 कंट्रीज़ में इसको चलाना आसान बात नहीं है। तो कूडोज टू यू अशोक जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई नो दैट यू आर अनवेल, बट डिस्पाइट दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड डन ऑल दिस फॉर अस, सो थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। भूपेन हजारिका जी का भी है, बट माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनके लिए शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि उनके लिए कुछ गाऊँ या पेश करूँ। तो आई विल बी प्रेजेंटिंग समथिंग फॉर एवरीबडी एल्स। इंसिडेंटली मैं एक सीक्वेंस में सोच रहा था, पर इंसिडेंटली ऐसे हो गया कि वो सीक्वेंस सबके बर्थ डेट्स के हिसाब से अलाइन हुआ है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चिंटू जी, ऋषि कपूर जी, उन्हीं से स्टार्ट है। ऋषि कपूर जी, क्या कहें, आई मीन ही हैज़ रूल्ड ऑल आर इमेजिनेशंस एज दैट चॉकलेटी लवर बॉय हीरो। जैसे मैंने एक मेरे ट्रिब्यूट में पहले कहा था, जब देखो तब इतने रंगीन रंगीन कपड़ों में होते थे कि लगते थे कि भाई ऐसे ही ड्रेसेस हमें भी चाहिए। तो ये वो चिंटू जी हैं। तो उनका मैं कहूँगा कि हाफ वे थ्रू द करियर, 10 साल के बाद ये मूवी आया था, उसका गाना पेश कर रहा हूँ पहले। बड़े दिल वाले। नमस्ते अशोक जी। La 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 la। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना। अपने यही 4 पल है, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो, इनमें ही मौज मना ले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी।
ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। चिंटू जी, आई थिंक ये गाना आपके लिए परफेक्ट लगता है मुझे एक तरीके से, क्योंकि आपका जीवन छोटा ही रहा है इन दैट सेंस। 60s मिड 60s इज यंग इन दैट सेंस आज के दिन में, बट अब जब तक भी थे मतवाले ही रहे, आपने कभी फिक्र नहीं किया कि क्या हो रहा है, बस मस्ती से जिए। आपके हर फेज में आपने हमें एक एक्टिंग का आनंद दिया है, यू हैव एंटरटेन्ड अस ऑल थ्रू आउट। बट पर्सनली मैं कहूँगा कि जो आपका सेकेंड हाफ था, यानी 2000s के बाद जो कैरेक्टर रोल्स में आप आए, उसमें आप छा गए, यानी लिटरली छा गए। अगर आप और कुछ दिन तक होते तो और अच्छे अच्छे रोल्स में हम शायद आपको देख पाते। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, ऋषि जी की तरफ फिर से आऊँगा। लास्ट गाना जो मेरा होगा वो भी ऋषि जी के लिए ही होगा, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने रिदुन में काफ़ी बार आया हूँ, मैं गाने प्रस्तुत किए हैं, बट फॉर सम रीज़न राकेश रोशन जी का ट्रिब्यूट मिस हो गया था मेरे से, आई डोंट नो व्हाई। तो इस बार जब उनका नाम देखा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो सोचा कि थोड़ा मेरे अगले 3 गाने एक्चुअली उन्हीं के लिए हैं डेडिकेटेड। हर एक में थोड़ा अलग अलग टाइप का उनका रोल था मूवी में, वो भी बताते चलूँगा। बट या तो पहला गाना ये लीजिए। कम सुना हुआ गाना है शायद, या एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना था, फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड एज इनकार। बहुत बढ़िया मूवी है, अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ देखिए। राज सिप्पी साहब का डायरेक्टेड है, बहुत ही बढ़िया मूवी है। एज अ क्या कहते हैं, थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर। तो क्राइम थ्रिलर्स का मेरे ख्याल से 70s में एक दौर था जहाँ पे वो क्या करते थे कि बहुत ही हिट गाना डाल देते थे, 1 या 2, ताकि लोग उसे देखने आए, एंड देन द कंटेंट वाज पावरफुल इनफ दैट इट वुड होल्ड इट। इसके पहले भी एक ऐसा मूवी हुआ है, उसके बारे में मैं आगे ही बात करूँगा, पर ये इनकार भी उसी कैटेगरी का गाना है। तो सिंस आई सेड कि एक सुपरहिट गाना होना चाहिए, वो ये गाना नहीं है जो मैं पेश करने वाला हूँ, लेकिन ये वो गाना है जो आज भी, यानी किसी भी म्यूज़िक फेस्टिवल में ये गाना बजना ही चाहिए और लोग नाचेंगे ही नाचेंगे। वो गाना है मुंगड़ा। मुंगड़ा मुंगड़ा जो आपको पता है, वो गाना इस मूवी का था, जिसके वजह से सुपर हिट हो गया था वो गाना, और वो मूवी भी। पर ये दिस इज़ अ लेसर नोन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, एंड इंसिडेंटली सिर्फ इस गाने के लिए राकेश रोशन आते हैं, प्लेइंग हिमसेल्फ इन अ वे, तो राकेश रोशन एज हिमसेल्फ आते हैं। तो चलिए सुनते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्थडे विश। तो आज सिंस उनका भी बर्थ मंथ है, तो हम कहेंगे कि भाई उन्हीं के लिए ये बर्थडे गाना है। ला 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 ला, मोहम्मद रफ़ी जी। दिल की गली यूं ही सदा खिलती रहे, हंसती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे। दिल की गली यूं ही सदा खिलती रहे, हंसती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे।
शादियां कर चुके जितने भी यार थे, एक हम रह गए तालियां मारते, पर दुआ है दोस्तों की महफिल सजती रहे। ये जो है बीच में चांद सा लाडला, दो दिलों के जवान प्यार का सिलसिला, इसके जीवन में खुशी की बरखा बरसती रहे। La 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 la, la 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 la. दिल की गली यूं ही सदा खिलती रहे, हंसती रहे, बगिया तुम्हारी महकती रहे। अरे रुक 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 भाई, रुक रुक रुक। हाँ, तो अगला गाना तो आपने गेस कर ही लिया होगा, तो फिर से उस गाने पे जाते हैं। एक तरीके से आई एम प्रीटी श्योर कि राकेश रोशन साहब के मूवीज़ पे और भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के गाने रहे होंगे, पर मैं समझूंगा कि ऑलमोस्ट आफ्टर मिड 70s जब राजेश रोशन जी सीन पे आ चुके थे जूली के बाद, मेरे ख्याल से हर राकेश रोशन वाले मूवी में इंसिडेंटली उन्हीं का म्यूजिक था। फॉर एग्जांपल ये मूवी और जो अगला गाना गा रहा हूँ ये राकेश रोशन जी का प्रोड्यूस तो था नहीं, बट इंसिडेंटली उसमें राकेश रोशन जी हैं और राजेश रोशन जी का म्यूजिक है। तो जस्ट गोइंग बैक टू द अर्लियर सॉन्ग, लाइक आई सेड, ये शायद थोड़ा लेसर नोन सॉन्ग है एटलीस्ट हमारे जनरेशन के लिए, बट इसके जो कुछ एलिमेंट्स थे गाने के, ये आपको आगे भी बहुत सारे गानों में मिलेगा। आप ट्यून्स को फिर से सुनिए, यू विल फील दैट यू हैव हर्ड दिस समवेयर, राइट। एंड स्पेशली आज अक्षय कुमार साहब के लिए गाना गाने वाला हूँ मैं, उसमें भी आपको इस गाने के एलिमेंट्स मिलेंगे। जब मैं वो गाने पे आऊँगा तो बताता हूँ आपको। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रियतमा मूवी का। ये दोनों ही मूवीज, इनकार और प्रियतमा, दोनों 1977 के हैं। अपना एज बता देता हूँ, चलो, आई वॉज बॉर्न इन दैट ईयर। तो तब के गाने हैं और अभी तक रेलेवेंट है, अभी तक इतना लाइक वी काइंड ऑफ रिलेट टू दिस। सो तो ये पेश करता हूँ आपके सामने प्रियतमा का। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना, बड़ा ही लाइवली। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। भीगा मौसम
ये भीगी भीगी राहें चले दो हम राही, बाहों में डाले बाहें, हो फूलों ने खिल के कहा ये दिल से है दिन सुहाना, मौसम सलोना, दामन से बांध लो प्यारा समा, कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना। Sounds familiar, the tune? उम्र के सफर में जिसे जो यहाँ भाए, उसी के सपनों में ये मन रंग जाए, ओ रंगों में प्रीत के रंगे रंगीला, गाले तराना जो ये रसीला, अलबेला गीत वो भूले कहाँ, कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना गाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि राजेश रोशन जी का ये इंजीनियर से उन्होंने खुद का बनाया हुआ ट्यून था, मे भी शायद वो भी कहीं से इंस्पायर हुए होंगे, बट आई एम श्योर इस गाने में के ट्यून से आपको 90s के कुछ गानों का इन्फ्लुएंस ज़रूर दिखेगा। कभी हाँ कभी ना के गाने सुनना, यू विल फाइंड सम ट्यून्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। जतिन ललित जी भी एक तरीके से मुझे लगता है कि दे ब्रॉट द सेम काइंड ऑफ फ्रेशनेस टू द म्यूजिक, जस्ट लाइक राजेश रोशन जी ब्रॉट इन मिड 70s, जतिन ललित उसी तरीके से अर्ली 90s में लेके आए थे, तो ये सिमिलैरिटी दिखता है। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये जो दो पहले गाने थे, लाइक इनकार में राकेश रोशन जी केम ओनली फॉर दैट सॉन्ग, इस गाने में राकेश रोशन जी इज पार्ट ऑफ द मूवी, बट ये मूवी पिक्चराइज्ड है, ये गाना पूरा पिक्चराइज्ड है जितेंद्र जी और नीतू जी के ऊपर। ही इज जस्ट सीन एज द पर्सन हु सिंगिंग द सॉन्ग, बट ही हैज़ अ रोल इन द मूवी। अगला जो गाना है ये उन्हीं का प्रोड्यूस्ड है, मूवी उन्हीं का प्रोडक्शन है, प्रॉब्ली वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्शंस ऑफ राकेश रोशन का फिल्म क्राफ्ट, जिस पे ऑब्वियसली वो खुद ही हीरो है। अभी खुद का प्रोडक्शन है तो खुद को हीरो बना सकते हैं। एंड देन राजेश रोशन जी हैज़ गिवन अमेजिंग म्यूजिक इन दिस मूवी ऑल्सो। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं जब आज उनका बर्थडे देख रहा था तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट माई मदर and Rakesh Roshan ji are born exactly on the same day, 6th of September 1949. So happy birthday to both of you, Amma to you and to Rakesh Roshan ji, both have turned 75. तो ये लास्ट गाना इनके लिए कामचोर मूवी का। तो इसमें ऐसा है कि मूवी में अगर आपने ये गाना देखा होगा तो पहले CH आत्मा जी स्टार्ट करते हैं इस गाने को अपना एक साइकिलिश स्टाइल के, लाइक वो 40s के अंदाज में। ऑब्वियसली ये ट्रैक इज़ नॉट ट्यून्ड फॉर दैट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट उस तरीके से करूँ और फिर किशोरदा के वॉइस में आ जाता हूँ। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा
कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे हम देख देख के इनको, क्या खूब आंखें हैं तेरी। तू ही तू ख्वाबों में, तू ही तू ख्वाबों में, न दूजा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। सुंदरता तूने वो पाई, नाज़ा है तुम पे खुदाई। नाज नहीं अपने पर फिर भी तुझको, सुंदरता तूने वो पाई। दिल का हंसी तेरे जैसा, दिल का हंसी तेरे जैसा न देखा कोई और जुबां पर, दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। ये अलका याग्निक जी का पार्ट। बातों में तेरी एक अदा है, तेरी अदा में वफा है। फिर भी तुझसे मिलने को जी चाहे, बातों में तेरी एक अदा है। दिल में इतना प्यार लिए, दिल में इतना प्यार लिए, न आया कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात आ गई। So once again, wishing you a very very happy birthday, Rakesh Roshan ji, and to my mom as well. Rakesh Roshan ji, कामचोर के बाद, कामचोर के पहले, I think he was in the industry for a good 10 years or so before Kamchor. You can barely count how many movies he was successful as a hero. साइड एक्टर बन के खेल खेल में काफ़ी प्रियतमा जैसे काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया जहाँ पे साइड एक्टर की तरह वो हिट हुए, बट एज अ हीरो, सोलो हीरो बहुत ही कम. कामचोर वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन अ वे. उसके बाद आई थिंक राकेश रोशन साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
movies के बाद movies बनाते गए as a producer, and then when he got in as a director, and eventually when his son, the popular Hrithik Roshan, got into the industry, उसके बाद तो शायद they have never turned back. So all power to them. Let's keep hoping that we'll see more and more wonderful movies from them. अब बढ़ते हैं अगले दो लिविंग लेजेंड्स की तरफ. एक चीज़ मैंने आज इंसिडेंटली, अदर देन प्रॉब्ली भूपेन हजारिका जी एंड ऋषि कपूर जी यूज लेफ्ट अस, बाकी सारे इस बार के लिविंग लेजेंड्स हैं. तो राकेश रोशन जी, एवरीवन, एक सेकेंड, हाँ, तो एवरीबडी इज़ अ लिविंग लेजेंड. तो अगले हैं हमारे प्यारे लाल जी, प्यारे भाई, और ऑफ कोर्स दी आशा भोसले. इन दोनों को ट्रिब्यूट मैं एक ही गाने के थ्रू दूंगा. कसम से, I mean, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गाना था ये प्रैक्टिस करने के लिए, और आई एम ऑलमोस्ट होपिंग कि मैं इसको ठीक से परफॉर्म करूं, क्योंकि एक जगह है जहाँ पे मैं चूक सकता हूं, तो पहले ही माफ़ी मांगता हूं आप सबसे. पर यह है एक कैबरे गाना, आशा जी का गाया हुआ, LPG का म्यूज़िक. मैं गाना गा देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं इस गाने के बारे में. जाम भी है, हाँ हाँ शाम भी है चोरी नहीं सारा आम भी है. सबने भी है मुझ पे इल्जाम क्यों है, खाम खा मेरा नाम बदनाम क्यों है. देखो ना लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया. हाँ 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 हंगामा हो गया, हंगामा हो गया. मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया. हाँ 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 हंगामा हो गया, हंगामा हो गया. दिन को कसमें खाते हैं, तौबा तौबा करते हैं. हाँ, दिन को कसमें खाते हैं, तौबा 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 करते हैं. शाम होती है तो फिर प्याले भरते हैं, रात को सब पीते हैं, सुबह को सब डरते हैं. क्या कशिश है इस नशा जिस पे मरते हैं, कैसे ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं. कौन सी बात है इसमें, सब इसको अपनाते हैं. सबको गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं. उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया. हाँ 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 हंगामा हो गया, हंगामा हो गया. आशा जी, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू. पता नहीं आप कैसे गा लेती हैं ऐसे गाने, और इतने सिंपलिसिटी और आसानी से गाते हैं. दोस्तों, आई मीन, ये गाना काफ़ी हाई पिच है, एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग वॉज कि इसमें ट्यून्स और स्टाइल इतने बार बदलते हैं, इतने बार. मैंने तो एक स्टैंजा पे काट दिया, अगर मैं अगले पे जाता तो हालत ख़राब हो जाती मेरी, क्योंकि उसमें फिर से बदलता है. कोई सिमिलैरिटी नहीं है इस गाने में. हर लाइन पे ट्यून और धुन बदल रहा है, उनका गाने का अंदाज बदल रहा है, उनका गाने का स्टाइल बदल रहा है. यानी आई डोंट नो कि ऐसे गाने जब हम स्टेज पे देखते हैं, सैडली ये वैम्प, आई हेट द वर्ड वैम्प, बट उस ज़माने में वैम्प्स कहते थे, तो वैम्पिश फीमेल एक्टर्स के ऊपर होता है. तो ये ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग मेड बिंदु जी द बिंदु जी. इसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हर इन दिस काइंड ऑफ रोल्स.
तो बिंदु जी का यानी लाइक मोस्ट मेमोरेबल गाना है ये. बट कहने का मतलब ये है कि लाइक जब स्क्रीन पे आप देखते हैं तो बिंदु जी ने तो एक मैडनेस लाई है उसमें, नो डाउट अबाउट इट. बट देन कभी कभी लगता है कि इज इट बिंदु जी और इज इट आशा जी हु रियली हैज दैट मैडनेस, क्योंकि वो इसको पोर्ट्रे कर रही है, उनके आवाज में है ये. अब बिंदु जी क्या किसी को भी डाल दीजिए उस स्टेज पे, आपको वो मस्ती आएगा ही आएगा. तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अर वॉइस. देन कभी कभी ख्याल आता है कि ये सिर्फ आशा जी के, इनके पीछे भी कोई और है. यू गेट वेयर आई एम गोइंग विद दिस, राइट? तो इसके पीछे 3 लोगों का हाथ है. सबसे पहले तो लिरिसिस्ट, इनके बारे में भी कहना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वर्मा मलिक जी जिन्होंने इस गाने को लिखा है, हालांकि वो उनके काफ़ी हिट मूवीज सिर्फ 70s में ही आए मनोज कुमार जी के साथ. बट द पॉइंट इज कि ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं वर्मा मलिक जी. ही यूज्ड टू बी अ फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हु हैज़ कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ जर्नी टू हियर. और देखिए क्या गाना लिखा है. बट अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि ये गाना एक तरीके से ऐसा लगता है कि पार्टी सॉन्ग चल रहा है. बट इसके लिरिक्स सुनिए आप. दिस इज लिटरली, आई मीन दिस इज इन दी अर्ली 70s. आई डोंट नो कि इंडिया में तभी वुमेन्स लिबरेशन या वगैरह का क्या चल रहा था, बट ये गाना उसके लिए एकदम एप्ट है. कह ये रहे हैं कि लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर लड़की ने या शराब पी ली या कुछ कर दी तो हंगामा हो जाता है. क्यों? राइट? ये उन्होंने इस गाने के थ्रू तब रेज किया. ऑब्वियसली कोई शायद वर्ड्स पे ध्यान नहीं देता, बट कभी वर्ड्स पे ध्यान दीजिए तो आपको ये सब समझ आएगा. तो वर्मा मलिक जी, हैट्स ऑफ टू यू. नाउ आई सेड दिस इज अ ट्रिब्यूट ऑल्सो फॉर प्यारे जी. क्यों? तो कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, लक्ष्मी प्यारे जी का जोड़ी जो था, ये प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सस्टेन्ड जोड़ीज है म्यूजिक डायरेक्शन के वर्ल्ड में. 2 लोगों का जोड़ी ज़्यादा दिन टिका नहीं है, स्पेशली इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. क्लासिक एग्जाम्पल वो शंकर जयकिशन. तो एलपी तब के ज़माने से दे have continually adapted themselves and they went strong till 1998 sadly because Lakshmi ji passed away. वरना शायद 2000 में भी हम उनका संगीत सुन पाते. तो उसमें लक्ष्मी जी was the more dominant one. उनका फेस आपको दिखता था, सब लोग he was probably the face in a way. But प्यारे जी was that pillar behind, जो पूरा जो आपको ऑर्केस्ट्रेशन दिखता है, जो म्यूजिक दिखता है, जो कलाकारी दिखती है, वो प्यारे साहब से आता है. ऐसे कैबरे में कलाकारी के बगैर काम हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ धुन की बात नहीं है, ये कलाकारी का बात है. और ये पूरा श्रेय जाता है प्यारी जी को, जो बकायदा अपने पिताजी से सीखे. ये उनके पिताजी को बाबा जी कहते थे, बाबा जी शर्मा, जो तभी के 1940s 1950s में ही वॉज प्रॉब्ली क्वाइट पॉपुलर इन द म्यूजिक सर्कल फॉर वेस्टर्न म्यूजिक एंड जैज एट्सेट्रा. तो प्यारे जी ने तब से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो पले बड़े हैं इन अ वे, लेकिन तब से वो ही हैज़ बीन एन एक्सपर्ट एट ऑल दिस वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशंस. तो प्यारे जी, आई मीन अभी भी जब आपके या तो इंटरव्यू सुनते हैं या गाने सुनते हैं, मज़ा आ जाता है बस. तो विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे एज वेल. प्यारे जी का बर्थडे था 8th सितंबर और आशा जी का 9th सितंबर. सो बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू. मे योर ट्राइब लिव लॉन्ग. आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 गाने. अक्की जी के लिए मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगा, एक छोटा सा पैरा लाइन ही गाऊंगा, पर ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है अक्की जी का. अक्षय कुमार, या फिर यूँ कहें कि राजीव हरिओम भाटिया, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल के सीनियर, वो और मैं, वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उनको जानता हूँ. डॉन बॉस्को में हमारे सीनियर. तो चलिए सुनते हैं ये गाना. आई थिंक इस गाने के बाद या इस मूवी के बाद, हालांकि मोहरा और ये मूवी, ये गाना एक ही साल में आया, बट आई थिंक आफ्टर दीज 2 मूवीज अक्की हैड नो टर्निंग बैक. वैसे खिलाड़ी आ चुका था, हिट हुआ था, बट फिर भी दीज 2 मूवीज सील्ड इट फॉर हिम. तो सिर्फ मुखड़ा गा रहा हूँ, समझ ही गए होंगे गाना. चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली.
पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लड़ी हो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। तो अक्की जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। इनका बर्थडे सितंबर 10 को था, लास्ट वीक, और इसी वीक रादर ही इज टर्न्ड 58 आई बिलीव, और 57। देख के कोई नहीं कह सकता इनको। हाँ, अगर वो विदाउट हेयर डाई आ जाए तो शायद सफ़ेद बाल काफ़ी दिखेंगे। दैट्स द ओनली वे यू कैन टेल दैट ही इज़ 57। जो उनका फिटनेस रिजीम है, जो डिसिप्लिन उनका है, हैट्स ऑफ टू हिम। बाहर से आया हुआ लड़का जिसका फिल्म इंडस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, लक बाय चांस आ गए मॉडलिंग वगैरह करके, but he probably had only two skills to survive. First was the martial arts and fitness that he came with. Obviously good looks, अगर उसको मैं साइड में रखूँ तो the true blue पंजाबी तो good looks तो था, तो है rather, तो उसको अगर साइड में रखे तो I would say his sheer skill that he came with, जो एक्शन के लिए just flexibility जो आती है उसके वजह से। एंड सेकेंड इज एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, यानी जो बंदे ने डिसिप्लिन दिखाई है, अगर वो सबके लाइफ में आ जाए तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली द मैसेज दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम हिम। चलिए आते हैं लास्ट गाने की तरफ। मैंने कहा था कि मेरा लास्ट ट्रिब्यूट फिर से ऋषि जी के लिए रहेगा। ये उस मूवी से है जिसने ऋषि कपूर को एक्चुअल ऋषि कपूर बनाया। आई एम गेसिंग आप सब लोग बोलोगे बॉबी, बट मेरा एक रीज़न है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉबी नहीं है, ये बॉबी का अगला फिल्म है। कहते हैं, ऋषि जी ने खुद कहा है अपने ऑटोबायोग्राफी में भी, कि बॉबी के बाद वो लिटरली 7वें आसमान पे थे। उनको लगता था कि यानी वो तो पहुँच गए हैं, ही इज़ अराइव्ड एंड ऑल दोज नाइस थिंग्स। बट देन व्हाट ही सडनली रियलाइज्ड इज कि उनको कोई हाथ ही नहीं लगा पा रहा, बिकॉज तभी के हीरोइन सारे उनसे काफ़ी ओल्ड थे, तो दे हैड टू पेयर हिम विद समबडी रिलेटिवली न्यू, और डिम्पल जी ने तो छोड़ दिया था बिजनेस। सो इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू पोजिशन हिम एनीवेयर, एंड ही वॉज ओनली यूज टू सक्सेस। ही हैड सीन सक्सेस टू सच डिजीइंग हाइट्स के वो उनको पता नहीं था फेलियर क्या होता है। और ये अगला मूवी, डिस्पाइट हैविंग ऑल द ट्रेट्स ऑफ बीइंग अ सुपर हिट, इट टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव डड। एंड दैट वॉज द बेस्ट रियलाइजेशन दैट ऋषि जी हैड कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है, यहाँ से यहाँ गिरे। और उसके बाद जो आए हैं, आई थिंक ही इज गॉन थ्रू इनफ लोज आफ्टर दैट एज वेल, बट ही इज कंटिन्यू टू सस्टेन एंड थ्राइव। तो पहचान के होंगे आप शायद, ये गाना है जहरीला इंसान का। एंड मैं कह रहा हूँ ये सुपर हिट इसलिए हो सकता था क्योंकि इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अ कन्नड़ा मूवी कॉल्ड नागराहाऊ, जिसका भी मोरलेस वही मीनिंग है, नागराहाऊ इज अ कोबरा। तो डायरेक्टर भी वही है, पुट्टना कनगल जी, तो सब कुछ सेम था। फिर भी ये मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हुआ, और कन्नड़ा मूवी सुपर डुपर हिट हुआ, एंड दे गॉट देयर नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार इन द फॉर्म ऑफ विष्णुवर्धन। तो ये उसका हिंदी गाना है। इसका कन्नड़ा गाना भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बारे बारे कभी सुनने मिले तो सुनिए, पर ये हिंदी वर्जन है। सेम ट्यून नहीं है, ओहन सिनी इज इन अ डिफरेंट ट्यून, आरडीदा एंड मजरू साहब। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी
कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। उड़ चली। तो ये था ट्रिब्यूट ऋषि कपूर जी के लिए। ऋषि जी, आरके जी, आपका बैनर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अगले एक जनरेशन का तो पक्का कर ही लिया है अपने रणवीर जी के साथ। अभी राहा आई है, देखते हैं क्या होता है। तो मे दी आरके banner and the RK generation just continue to entertain all of us. Of course, there are, ऐसा नहीं कि रणबीर जी के ही बच्चे, but the entire RK परिवार, please continue to entertain us. इसी के साथ मैं अपना एंटरटेनमेंट बंद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी एंटरटेन हुए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, बट अभी रिस्पॉन्ड करूँगा। आप सभी को शुभ रात्रि या शुभ दिन, अब जहाँ पर भी हो। अगले रिधम में फिर से मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया।